आज हम आपको लेके आए हैं रीब में, जो डेनमार्क का सबसे पुराना टाउन है। ये टाउन बसाया गया था 700-800 में वाइकिंग्स के द्वारा। तो कल हमने देखा कि यार इससे पहले भी तो लोग यहाँ पे रहते ही होंगे ना। फिर हमने थोड़ी रिसर्च करी तो पता चला कि जो स्कैंडिनेविया के लोग थे ना, इनको नॉर्श भी बोलते हैं, तो ये लोग छोटे छोटे कबीलों में रहते थे, पूरे स्कैटर्ड थे पूरे स्कैंडिनेविया में। और ये लोग फार्मिंग करते थे, फिशिंग करते थे, ऐसे रहते थे। फिर वाइकिंग आए, उन्होंने रीब को एज ए ट्रेडिंग सेंटर स्टैब्लिश किया। फिर धीरे धीरे यहाँ पे लोग आके बसने लग गए। वाइकिंग्स ने इन लोकल लोगों को शिप बिल्डिंग सिखाई और हथियार बनाना सिखाया। धीरे धीरे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ग्रो होने लग गई और ये उस टाइम का काफ़ी बड़ा टाउन बन गया। और बाय द वे, ये वही वाइकिंग्स है जिनके बारे में आपने वो सीरीज़ देखी होगी। और आज हम ये भी जानेंगे वाइकिंग्स और इंडिया का क्या कनेक्शन है। डेनमार्क में सर्दियों का हर एक दिन चैलेंज के साथ आता है। कल सारा दिन बारिश होती रही और आज तूफानी हवाएं चल रही हैं 40 किलोमीटर पर आवर की। बहुत शीतल हवाएं चलती हैं इस डेनमार्क में, बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है। यह है गामल गॉलहूस, मतलब ओल्ड सिटी हॉल। जैसे अपने वहाँ म्यूनसिपैलिटी के ऑफिसेस नहीं होते, वैसे ये यहाँ पे है। 1496 में इसको बनाया गया था और ये सेंचुरी से पब्लिक को सर्व करता आ रहा है। वैसे इस पे लिखा है कि जब फ्लैग बाहर होता है तब ये पब्लिक के लिए ओपन है और फ्राइडे सैटरडे को यहाँ पे शादियाँ होती हैं और एक दिन में कई बार 30-30 शादियाँ भी होती हैं यहाँ पे। आज ना तो सैटरडे संडे है ना यहाँ पे कोई शादी है, लेकिन फिर भी ये बंद पड़ा है क्योंकि डेनमार्क में क्रिसमस की छुट्टियाँ चल रही हैं और हमने गलत दिन चूज कर लिया घूमने के लिए। मेरी हरकतें, ओह यार, सारी ओए कितनी कॉफी गिरा दी मैंने। हाँ, ये तो मैंने करना ही होता है। डांटोगे मुझे? सॉरी। दीपू, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खेद है कि चर्च हो गया है बंद। आज सारा दिन बंद रहेगा और जो टावर पे हम जाने का प्लान कर रहे थे ना, वो भी बंद है क्योंकि उसका रास्ता चर्च के अंदर से ही जाता है। तो ये छुट्टी वाले दिन में तो हमें घर पे रहना चाहिए, कॉफ़ी पीनी चाहिए और टीवी देखना चाहिए। घूमने का तो कुछ प्लान बनाना ही नहीं चाहिए। जैसे इंडिया तो सेक्युलर है ना, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन डेनमार्क का ऑफिशियल रिलीजन है क्रिश्चियनिटी। 74.4% डेन्स क्रिश्चियन है, लेकिन एक सर्वे हुआ था 2022 में, उसके हिसाब से सिर्फ 30% क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं और चर्च जाते हैं। ज़्यादातर ये लोग एथीस्ट हैं। वैसे होते नहीं तो होते नहीं, और होते हैं तो पक्के ही होते हैं। मेरा एक कलीग था पिछली कंपनी में, वो मुझे भी संडेज़ को चर्च लेके जाता था। ये पीछे देख रहे हो आप, ये है रीबे कैथेड्रल, डेनमार्क का सबसे पुराना चर्च है और इसकी फाउंडेशन रखी थी महाराज एंसगर मिशनरी ने, जिसका पुतला आप वहाँ पे देख सकते हो। ये है द फर्स्ट क्रिश्चियन म्यूजियम, रीबे कैथेड्रल के बिल्कुल सामने है। और यहाँ पे आप देख रहे हो एक बिल्डिंग के रिमेन्स, जो कि डेनमार्क की सबसे पहली चर्च थी। 860 में इसको बनाया गया था और इसी टाइम के आसपास डेनमार्क में क्रिश्चियनिटी आई थी। आपने उस किंग का नाम सुना होगा, हराल्ड ब्लूटूथ। वो पहला राजा था जिसने क्रिश्चियनिटी अडेप्ट करी थी। उससे पहले ये मानते थे नॉर्श मिथोलॉजी को। आपने मूवी देखी है थॉर, गॉड ऑफ थंडर? उसका पिता ऑडिन, उसका भाई लोकी, ये सब कैरेक्टर्स इन्होंने इसी मिथोलॉजी से लिए हैं, नॉर्श मिथोलॉजी से। वाइकिंग्स और इनके एंसेस्टर्स, डेनिश लोगों के पुराने लोग जहाँ पे रहते थे, वो इसी मिथोलॉजी में मानते थे, इन्हीं गॉड्स की पूजा करते थे। पर फिर इन्होंने क्रिश्चियनिटी में बदला क्यों? क्योंकि जर्मन राजा क्रिश्चियन था, बहुत पावरफुल था, और यहाँ के राजा थोड़े से डामाडोल होने लगे। तो फिर उन्होंने सोचा कि एक रीज़न क्यों ना कम कर लिया जाए ना लड़ने का, और एक बैर और कम कर लिया जाए, तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी अपना ली। इसके बाद राजा से आई जनता में, जनता ने धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी अपनाना शुरू किया क्योंकि मिशनरीज़ भी आते थे यहाँ पे। तो उसके बाद
फिर यहाँ के लोगों ने सोचा कि हम अपने पुराने देवताओं को भी नाराज़ ना करें और जीसस को भी खुश रखें आई गेस। तो वो संडे को चर्च जाते थे और बाकी दिन अपने देवताओं की पूजा करते थे। काफ़ी साल तक यही चला। अच्छा है, प्यारा कलर है ना, डाल के देखना ज़रा, बहुत महंगा भी नहीं है, 75 का ही है। स्कार्फ्स भी हैं यार यहाँ पे। वाओ कितना अच्छा कलर है, मस्टर्ड। मैं ये ले लेती हूँ, है ना। थैंक यू। दीपू ने ये मुझे एनिवर्सरी गिफ्ट दिलवाया। और ये कौन सा गिफ्ट है दीपू? न्यू ईयर्स गिफ्ट। थैंक मैरी क्रिसमस। बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड हो रखी है और इतनी हवा चल रही है, बाप रे हाथ जम गए। ग्लव्स के बाहर तो निकाल ही नहीं सकते, मुंह से सेक निकल रहा है। क्यों, गर्म हो गया? नहीं, ठंड नहीं चाहिए। जैसे हमने आपको बताया कि हमने गलत दिन चूज़ कर लिया है रीप घूमने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें बंद हैं। इस कैफ़े के पीछे एक म्यूज़ियम है, हेक्स म्यूज़ियम, जो विच क्राफ्ट की हिस्ट्री को बताता है। हम तो नहीं घूम सकते उसको, लेकिन अगर आप इस शहर में आएंगे तो आप ज़रूर घूमना। वो थोड़ा सा अलग है जो आप बाकी म्यूज़ियम में एक्सपीरियंस करोगे, थोड़ा भूतिया डरावना सा। अच्छा, विच क्राफ्ट बहुत सदियों तक प्रैक्टिस होता था और यूरोप में ये 16th और 17th सेंचुरी पे पीक पे था। डेनमार्क में ऐसा बोलते हैं ऑफिशियली कि एने पैलेस लास्ट विच थी जिसको जलाया गया था। उसकी स्टोरी क्या है कि उसने एक बंदे से शादी करी, वो मर गया। ऐसा कहते हैं कि उसने उसके पैसों के लिए उससे शादी करी थी। तो जब उसकी दूसरी शादी हुई तो एक बंदी थी जिसका उसके हस्बैंड के साथ अफेयर चला और उस पे एने पे इल्ज़ाम है कि उसने उस बंदी को मरवाया। दूसरा इल्ज़ाम इस पे ये है कि उसका जो करंट हस्बैंड था वो एक पार्टी में जाता है और वो किसी बंदी के साथ डांस करता है, उसका नाम है मैरिन। तो ये एने उसको श्राप देती है कि तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, और सच में वो थोड़े दिनों बाद बीमार होकर मर जाती है। तो जो एने की पड़ोसन है, कैरन करके उसका कुछ नाम है, वो इसके बारे में चर्च को बताती है कि ये विच है, इसके पास ब्लैक मैजिक है। तो उस पे कुछ ट्रायल्स चलते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है अप्रैल 1694 में। आपको क्या लगता है, कभी वाइकिंग्स इंडिया गए होंगे? वैसे कोई रिटन सबूत नहीं है, लेकिन 1944 में एक स्वीडिश आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करवाई गॉटलैंड में, जो कि स्वीडन का एक शहर है। वहाँ पे उनको चोल साम्राज्य के सिक्के मिले। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि हाँ, वाइकिंग्स और इंडिया के बीच में कुछ ना कुछ ट्रेडिंग तो ज़रूर होती होगी, वरना वो सिक्के वहाँ क्या कर रहे हैं। आइसलैंडिक सागा मतलब आइसलैंड की लोक कथाएँ जो बोल के पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाती हैं, लेकिन इनको लिखा भी गया था 13th सेंचुरी में। उसके हिसाब से वाइकिंग्स को इंडियन ओशन के बारे में पता था, और एक कहानी के हिसाब से वाइकिंग शिप तूफान में फंस गया और वो इंडिया में लैंड हो गया। तो वहाँ से इनके बीच में ट्रेडिंग शुरू हुई। और ऐसा भी बोलते हैं एक वाइकिंग का राजा था ओलफ ट्रुक्सन करके, और वो इंडिया से अपनी रानी लेके आना चाहता था, मतलब वहाँ से वो शादी करना चाहता था। वैसे बहुत सारे डेन्स को भी नहीं पता कि डेनमार्क की इंडिया में कुछ कॉलोनीज़ होती थी। मलाबार कोस्ट है ना, जो कि करेंटली तमिलनाडु में है, वहाँ पे इनका एक ट्रेडिंग सेंटर था जो कि बहुत सक्सेसफुल नहीं था, तो 1840 में बंद हो गया। लेकिन इनका रिलेटिवली सक्सेसफुल जो ट्रेडिंग सेंटर था वो था बंगाल में, और ये 1845 तक भी ऑपरेशनल था। बहुत ज़्यादा फुली फ्लेज कोई कॉलोनी तो नहीं थी वहाँ पे, लेकिन कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस था डेनमार्क का इंडिया पे। अच्छा, ये बात मैंने अपने कलीग से बताई तो वो बोलता कि पॉसिबल ही नहीं है, बहुत ही सरप्राइज़ हुआ वो। फटाफट उसने गूगल किया, बोलता कि इन लोगों ने बहुत अच्छे से हाइड करके रखी है ये हिस्ट्री हमसे। ये पता है क्या है? 1100 सन का ग्रेवयार्ड का स्टोन है, चर्च के कैथेड्रल से इसको निकाला है। चर्च के कैथेड्रल से